नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम बुआ डीआईजी ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर किन्नर समाज और प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ रुबीना मान जी भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये आखिर किसके लिए, कौन है शीतल जिनका नाम ले रहे हैं, ये आखिर क्यों हुआ। समय का दृश्य, कौन है आखिर ये शीतल, इनसे जानने का प्रयास करें क्यों किन्नर समाज को आज बाहर उतरना पर सड़कों पर आना पड़ा। और क्योंकि बताना चाहेंगे एक जो मामला जो हमारे नोटिस में आया, एक 16 साल की बच्ची का जिस तरह से किसी के घर में काम करती थी और उस बच्ची का रेप किया गया 1 महीने तक लगातार। उसकी एफआईआर बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में भी दायर है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पर आखिर क्या मांग करते हैं किन्नर समाज, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कौन है शीतल जिसके खिलाफ यहाँ पर आज नारेबाजी हो रही है। बोलो भाई। गली गली में शोर है, 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 ये एफआईआर की कॉपी है, गली में शोर है, कापी के साथ ये किन्नर समाज ये उतरे हैं। गली गली में शोर है। धारा आईपीसी 1860 341 के तहत, और ये जो है ये बताया जा रहा है कि रेप के मामले में ये आप देख रहे हो, ये अगेंस्ट एफआईआर 132/24 पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में। और ये जो नाम लिखा है नूर अली, और एक है जिनका नाम लिखा दलजीत सिंह जी, ये जो बैनर है इन पर, और एक का नाम परशोत्तम। दलाली करते हैं, ये दलाल है वो। चलिए रुबीना जी से जानने का कोशिश करें। रुबीना जी, रुबीना जी, आज किन्नर समाज गुस्से में है, ये कौन है शीतल बता। देखिए हमारे जो किन्नर समाज की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। ये देखिए आपको मैं जो पिक्चर आपको दिखा नहीं सकते हम, आपने कवर किया होगा 2010 में मेरा सर फाड़ा में यहाँ रोडों में थी। आज एक बच्ची के साथ 14 साल की बच्ची के साथ, क्या नाम उस बच्ची का, खुर्शीदा बच्ची का, उस बच्ची का मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस बच्ची के साथ गलत हुआ। 16 साल की बच्ची के साथ रेप किया 3 लड़कों ने, ये एफआईआर लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमारे घरों में कौन काम करेगा और हम लोगों के घरों में कैसे बधाई लेने जाएंगे। हमारे समाज की लोग इतनी इज्जत करते हैं, लोग हम लोगों को मानते हैं भी किन्नर समाज के लोग हमारे घरों में आए हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देंगे, हमारी बहू को आशीर्वाद देंगे। उस पैसे को हम लोग गुंडों को खिलाएंगे, बदमाशों को खिलाएंगे। तो बताइए आप लोगों का पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पीछे जो पोस्टर आप लगा रहे हैं जिसमें परशोत्तम जो है, शीतल है, उसके बाद नूर अली है, क्या तो और भी अन्य जो लिखे हुए यहाँ पर 2-3 लोग और भी लिखे हुए हैं। थोड़ा ऊपर करिए बैनर, नीचे वाले बैनर ऊपर करिएगा, ये नीचे करो यहाँ। और देखिए आकाश है, ये कौन है सारे, ये देखिए जी, ये कोई नूर अली है, इनके पास गुंडा रहता है। जो रेपिस्ट है रंजीत सिंह है, ये आकाश है, ये भी रेपिस्ट है। इनका क्या संबंध है उस रेप केस के साथ। देखिए वो लड़की इनके घर में काम करती थी, शीतल के घर में काम करती थी। उस लड़की गरीब बच्ची थी, जो गरीब थी तभी उनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने आई। किस जगह घर था? ये इनका ग्रेटर क्लास में घर है इनका। तो रहेगी अब आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए, क्या तो उनके घर में काम करती थी। तो उन लड़कों ने जो शरारती तत्व थे उन्होंने उस लड़की के साथ मिलकर रेप किया। उस लड़की को उसके बाद धमकाया भी तू ये बात खोलेगी तो हम तेरे को मरवा देंगे, जब तू पैसा लेके तो मुंह बंद कर ले। शीतल को पता था इस चीज का, देखिए उसने उसको बोला भी माई जी मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं आपके घर में काम करती हूँ। तो उसको गलत लैंग्वेज से उसको बोला भी तूने इसके खिलाफ बोला तो हम तेरे को मरवा देंगे, जब कुछ कर देंगे। आपके सामने उदाहरण ये है, लोगों के बच्चों के मेरे जो चेले थे उनको फट मरवाया। आपने जीवन में देखा होगा हम
लोग रोडों पे बैठे थे। उसके बाद उन्होंने बोला जी ये रुबीना ऐसे है। देखिए जी मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ कहीं एफआईआर लगी है तो बताएं ना। ये झूठी लगाते हैं तो वो साबित क्यों नहीं होती एफआईआर? इनके खिलाफ तो लगी हैं। आप देखिए, आप सब्जी घर में सब्जी काटते हैं, आपका हाथ कट जाता है तो बैंडेज लगाते हैं, किसी का पैर काट देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं। तो इन्होंने तो दादागिरी बना के रखे। हम जम्मू के लोग बड़े शरीफ हैं। आपको क्या लगता है पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है क्या? देखिए पुलिस ने कार्रवाई की हो, पकड़ा भी है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की होती तो आज हमें रोडों पे नहीं आना पड़ता। ये उनके रिलेटिव आए हुए हैं, कुछ ये बताएंगे आपको। ये रिलेटिव है उनके, ये बताएंगे। जी सर। जी मैम, हमारे जो लड़की का मामला था, उसकी लड़की और वो उसकी माँ 2 महीने तक एफआईआर पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लड़की की माँ ने हमें आके बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसको हमने रास्ता दिखाया कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट का सहारा लो। फिर वो कोर्ट में गए। जज साहब ने रिपोर्ट मांगी एसएचओ बख्शी नगर से। उन्होंने तफसील से बताया कि हाँ ये मेरे पास आ रही थी तो इसके साथ ऐसा मसला हुआ। फिर उसने रिपोर्ट दी, वापस कोर्ट में गया तो उन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया और उसका पर्चा लगा। पर्चा लगने के बाद फिर पर्चा जब लग गया तो उसके बाद हम पुलिस की सपोर्ट की। हमने आकाश और शीतल के घर जाके पुलिस को पकड़वाया। पुलिस वालों ने उसको 2 घंटे थाने में बख्शी नगर ला के रखा। उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसकी कुछ भी बात नहीं की। पैसा चढ़ा जाके जो भी एफआईआर लगने के बाद थाने में लाया और 2 घंटे के बाद छोड़ दिया। उसके बाद हमने ऐसा किया, फिर उसके बाद मैम हमने गए कि और फिर जलंधर से उनका बंदा जो था, पुलिस ने जो एफआईआर में दलजीत सिंह जो नाम का है, उसको हमने पकड़वा के लाया। पुलिस ने 8 तारीख को उसको पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में लाया और आज रात को उसको बगैर फिर उन्होंने जमानत के लिए एप्लीकेशन मूव की। जज साहब ने रिपोर्ट मांगी कि 16 को उसको तारीख थी, तो पुलिस वालों ने आज रात को उसको छोड़ दिया बिला किसी जमानत के। बोल रहे हैं कि इसका कसूर नहीं है, इसकी डिटेल नहीं मिल रही है। मैम आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के ज़रिए से कि जो क्राइम करता है वो अपनी डिटेलें साथ लेके जाएगा। क्या वो अपना फ़ोन साथ लेके जाएगा? इस हिसाब से पता चल जाएगा कि इसने कुछ नहीं किया है ना। पैसे की गेम है, जिसके पास पैसा होगा वो सब कुछ कर लेगा। और जो गरीब आदमी होगा, गरीब आदमी को उस जो मुजरिम था उसको छोड़ दिया और लड़की के बच्चे को बाप को आज 3 दिन से उधर ला के रखा है, हवालात में बंद करके रखा पुलिस स्टेशन है। बोल रहे हैं हमें उसके बच्ची के बाप को लाके हरासमेंट कर रहे हैं। कल मैं खुद बख्शीनगर थाने गई हूँ, एसएचओ मुझे दिखाता है ये मैंने कॉल डिटेल निकाली है, ये मैंने ये करा है, ये मैंने ये करा है। मैंने कहा सर जो आपने ये सब कुछ करा तो जिन्होंने ये क्राइम किए वो लोग कहाँ? नहीं, उनको भी लाएंगे, उनको वेरीफाई कर रहे हैं, किसी को झूठा नहीं फंसाएंगे। ये तो कोर्ट का काम है ना। वो मैंने कहा उनको, मैं सर ये कोर्ट का काम नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, खाली कागजों में कर रहे हैं। लोग अपने घरों में बैठे। किसका नाम है? ये जो उनके साथ लगी हुई है एफआईआर में पहले नंबर आकाश का नाम है, शीतल उर्फ पुरुषोत्तम उसका नाम है, उसके बाद आकाश है, उसके बाद नूर अली है, उसके बाद दलजीत सिंह है। बाई नेम पर्चा दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ सारा जो हमने लड़की ने इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और कोर्ट में 164 के बयान भी हो चुके हैं। और फिर आज हमें यही अफसोस है कि लड़की के बाप को अंदर और मुजरमों की गाड़ी में बैठ के पुलिस घूम रही है इधर उधर, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और पुलिस वाले उनको नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें? क्या लगता है पैसों का है कुछ? ऐसा ही कुछ होगा, और वरना ऐसे पुलिस क्यों नहीं करती ऐसा काम? क्या लगता है इसमें कि पैसे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं किसी गरीब को हिसाब से? आप देखेंगे इतनी धनराशि उनके पास है, उन्होंने कोठियों पे कोठियों और गाड़ियों, और आप ये बोलते, पुलिस बोलती है ये फेक पर्चा है, मगर मैं ये बोलती हूँ उस बच्ची को, 16 साल की बच्ची को कैसे पता है उनके घर में गाड़ी व्हाइट कलर की है, उनके घर में रेड कलर की है, उनके घर में ब्लैक कलर की है? जब तक कोई मेरे घर में नहीं आएगा उसे कैसे पता होगा मेरे घर में किचन कहाँ है? मैं आपके घर नहीं आज तक गई, मुझे क्या पता आपके घर में कौन सी गाड़ी है? उस लड़की को कैसे पता? मुझे स्विफ्ट गाड़ी में लेकर जाते रहे, मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी में लेकर जाते रहे, उनका जलंधर में मकान है, उस लड़की को कैसे पता है? रुबीना जी आप किन्नर समाज के खिलाफ खड़ी होगी जिन्होंने गलत किया है तो मैं हमेशा, आप ये देखें, मैं किन्नर समाज के नहीं, मैं सच के खिलाफ हूँ। किसी के साथ भी गलत होगा, पूरा किन्नर समाज का समर्थन उसके साथ रहेगा। आपने हमेशा गरीब जनता की आवाज उठाई रुबीना जी, आप हमेशा आगे रहे, हमने देखा। आपने देखा होगा मेरा कासम नगर, वो बड़ा गरीब लोग और बड़े छोटे और बड़े गरीब लोग वहाँ रहते हैं, उनके साथ हमेशा गलत ही होता है हुआ। अगर किन्नर समाज ही ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी बदनामी होगी। देखिए
ये हमारी बदनामी है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं रोडों पे, नहीं तो हमें जरूरत नहीं थी रोडों पे आने की। वजह से बदनामी हो रही है। हमें और कौन देगा आदमियों बदनामी? को, आदमी जो रखे हुए हैं, जो ये आदमी रखा हुआ है, इसको इलाका लिख के दिया, ये हिजड़ा है जो इसको इलाका लिख के दिया है, ये खुद हिजड़ा नहीं है, खुद ये आदमी अपने ही बच्चे अपने डेरे में पालता है, अपने साले के बच्चे पालता है, क्या बोलते हैं, अपने जमाई के बच्चे पालता है, ये किन्नरों का नाम लेके किन्नरों का नाम लेके कहता है ये खून से है, ये फलाना है, ये डिमकाना है, तो वो करके ये पालता है। ये आदमी को इलाका देना चाहिए। आदमी बधाई लेंगे, हिजड़े बधाई लाते हैं और आदमी के जेब में जाते हैं। और मैडम आप देखेंगे हमारे जो जम्मू के बेचारे बच्चे हैं, जो किन्नर हैं, कोई भी हैं, वो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, वो रोडों पे भीख मांग रहे हैं। और ये जो बाहर के लोग आए हुए हैं, इनकी तानाशाही हमारे बिहार से आया हुआ काला डाकू, काला चोर यहाँ आके राज कर रहा है, और यहाँ के बच्चे दर दर भटकते हैं, कोई भीख मांग रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। आप इस पे कैमरा मारिए, क्या आपको ये जम्मू का लगता है? ग्रेड क्लास में इसको बधाई नहीं मिलती, गवर्नमेंट आपको आएंगे, ग्रेड क्लास में इसको बधाई नहीं मिलती, डोगरे नहीं देते इसको बधाई। ये जम्मू का लगता है, और हमारी भी शक्लें देखे और इसकी भी शक्ल देखे, ये जम्मू का लगता है। मेकअप किया हुआ, अभी बिना मेकअप के इसका क्या हाल होगा? इस बात में कितनी सच्चाई है कि उस बच्चे की जो शादी हो चुकी है? ये बिल्कुल झूठ, और पुलिस वाला जेल में है। ये बिल्कुल झूठ है, और ये किसी दूसरी लड़की का फोटो लेके बोल रहे हैं, जो जिसका ये फोटो बता रहे हैं वो उसका नाम सलीमा है, उसका घर वाला अलग से, ये लड़की खुर्शैद है जिसके साथ रेप हुआ है, बिल्कुल ये अलग से कर रहे हैं। मगर ये जो जिन लोगों ने कहा कि क्या लगता है आपको केस को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है? केस को बिल्कुल घुमाने का काम कर रहे हैं, और पुलिस के साथ बिल्कुल मिल के कर रहे हैं। दूसरी लड़की को बता रहे हैं कि इसका ये हुआ है, ये इसकी शादी हुई है, लेकिन उसका बच्चा भी है। अब ये बता रहे हैं जो लड़की असली है उसको छुपा रहे हैं, पुलिस वाले दूसरे को ला रहा है, और उसके बाप को बेचारे को पता ही नहीं है, बाप से बयान लिखवा रहे हैं, उसको डरा धमका के अंदर थाने में रखा हुआ है, उसको बोलता है आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब हमारे पास उसकी बेचारे की माँ आई, वो गरीब माँ थी, उसके बच्चे थे, उन्होंने हमें कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए हम साथ दे रहे हैं, मेरी पूरी बरादरी आएगी। आज ये बेचारे इनको बोला कि आपके किन्नर समाज के लोगों ने ऐसा गलत किया, तो इन्होंने बोला भाई हाजी जी हम भी आपके साथ हैं, तो मेरी पूरी बरादरी भी इनके साथ है, हम जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। जिस लड़की का रेप हुआ है वो सांबा की रहने वाली, कठुआ की रहने वाली? वो सांबा की रहने वाली है, राजपुरा की, बिल्कुल वो राजपुरा सांबा की रहने वाली है, उसका आधार कार्ड उसके थाने में लगाए हुए। अब पुलिस वालों ने उस लड़की का मेडिकल भी करवाया है, 164 भी पुलिस वालों ने करवाए हैं। अगर अब पुलिस को नज़र आ रहा है कि ये ऐसे नहीं है, ये लड़की दूसरी है, वो दूसरी है, अब सारी गेम पैसे से घूम रही है सारी। तो जिसका बताया जा रहा है कि उसका बच्चा है, शादीशुदा है और हस्बैंड उसका जेल में है, उसका कहाँ रहती है? वो पता नहीं कहाँ, वो कठुआ है कि कहाँ है, हमें उसका कोई पता नहीं। मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप कहते हैं उस बच्ची का, उस लड़की का बच्चा भी है, 16 साल की बच्ची का बच्चा पैदा कर देगी? पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आपका कहना क्या 16 साल की बच्ची बच्चा पैदा कर देगी? 16 साल की बच्ची को जब बच्चा थोड़ी होगा, उसको केस को पैसे खर्च के घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं उस बच्ची को इंसाफ मिले। रुबीना जी क्या डिमांड करती हैं आप? हम आईजी साहब से और हमारे डीआईजी साहब से हम हाथ जोड़ के उनसे आगे प्रार्थना करते हैं, इन दरिंदों को उठा के जेल में डाला जाए। आप नहीं उनको जेल में डाल सकते हैं तो बाबा राम रहीम को भी उनको घर जेल से बाहर निकाल दो। साफ तौर पर देखिए अब किन्नर समाज ने ये मांग रखी है कि जिस तरह से एक 16 साल माइनर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, वो किसी के घर में काम करती थी, शीतल नाम की, जो खुद को किन्नर बताती है, उनके घर में काम करती थी, और उसके बाद कितने लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वो नाबालिग बच्ची थी, उसे जब जाके शिकायत पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो आज किन्नर समाज बाहर आया है उस बच्ची के, उस परिवार की मदद के लिए। ये भी हमें सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि उस बच्ची को पैसों की डिमांड की जा रही है कि क्या सर, ये आजी जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या उस बच्ची को हमें सूत्रों ने बताया कि बच्ची को पैसों की डिमांड की जा रही है 50 लाख रुपए की? बिल्कुल आ रही है, और मुझे भी कहा गया, मुझे आईओ जो है, आईओ पुलिस का मिर्जा साहब, उसने बोला आपको भी पैसे दिलवा देते हैं और इस लड़की को भी दिलवा दो और इस केस को खत्म करो। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही ऐसा होने देंगे। अगर केस में अगर सच्चाई नहीं तो फिर किस बात की? अगर सच्चाई है तो फिर क्यों पैसे दे रहे हैं? ना जाने इनका क्या है, पैसे से सब लोगों को खरीद रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इनका साथ दोगे हम आपको जान से मरवा देंगे। हमने कहा मरना एक दफ़ा है, कोई बात नहीं, ये सारी बातें देख रहे हैं। मैम हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका इंसाफ दिलवाओ। ये देखिए आखिर शीतल कौन है जो पूरे इसके साथ इसके लिए किन्नर समाज बाहर है और यहाँ पर आकर
जम्मू में शीतल को कोई भी बधाई ना दे। रुको, आज किसी की बेटी का रेप करवाया है, सुनो मेरी बात, आज किसी बेटी का रेप करवाया है, इसकी फोटो क्लियर कर निकालो। इस बिहारी को बधाई नहीं दे कोई भी, आदमियों को इलाका लिख के देता है, जो इसके यार हैं उनको लिखा के देता है इलाका। छत्तीसगढ़ का रहने वाला, जम्मू का रहने वाला नहीं, ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, रायगढ़ जिले का रहने वाला है, ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले का रहने वाला है। ये बड़ी ब्रह्मा का इलाका, बड़ी ब्रह्मा वासियों से हम बोलते हैं, इसको बधाई ना दे। ये शीतल डाकू को, काले चोर को बधाई ना दे, इन बागड़ियों को बधाई ना दे। ये बिहारी चोर हैं, आज तुम्हारे घरों से लेके जाते हैं, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लुटवाते हैं। ये चोर, ये डाकू, इन डाकुओं को ना रखे यहाँ। चलिए, इस समय हमने आपको बता भी दिया, हाजी साहब ने कहा कि हमने जैसे सूत्रों के आधार पर पता चला कि लाखों पैसों के, लाखों रुपए की, यानी ये भी कहा जा रहा है लाखों रुपए आपको दिए जाएंगे, इस केस से हट जाइएगा। पर किसी की जब बहन बेटी की बात आएगी तो बहन बेटियां साझी होती है। आज किन्नर समाज ने दावा बोला है, उन्होंने कहा कि हमारे ही नाम लेकर किन्नरों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जिस शीतल का नाम लिया जा रहा है, उनका कहना है कि इसी के गैंग के ये लोग हैं जिन्होंने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और इस समय आज किन्नर समाज जो डीआईजी साहब से, आईजी साहब से मिलेंगे और ये गुहार लगाएंगे कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये भी सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि काफी पैसों की गेम चल रही है। तो क्या लगता है, इंसाफ पर पैसे भारी पड़ जाएंगे? फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।